स्वाद स्वाद एक ऐसी चीज है, कभी तो बिरयानी खा कर के भी नहीं मिलता और कभी दाल रोटी खा के भी मजा आ जाता है। आपको पता है इसका रीजन क्या है? इसका मेन यही रीजन है कि जो चीज भावपूर्वक प्रेम से बनाई जाती है वो हमेशा अच्छी ही लगती है, चाहे वो कुछ भी हो, इवन दलिया खिचड़ी ही क्यों ना हो। बट जो चीज गुस्से में बिना भाव के बनाई जाती है, जिसमें प्रेम नहीं होता, ना खिलाने वाले में ना बनाने वाले में, वो चीज कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे फिर वो कुछ भी हो। जगन्नाथपुरी का नाम तो हम सभी ने सुना ही है, जहाँ दाऊ जी, सुभद्रा जी और भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। वहीं जगन्नाथपुरी में ही एक माता जी रहती थी जो कि वृद्ध हो चुकी थी। उनका नित्य नियम था, वो वात्सल्य भाव से नित्य प्रति अपने ठाकुर जी के लिए बाल भोग के समय खिचड़ी बनाती थी। पर उनका वात्सल्य भाव था तो उनको लगता था कि ठाकुर जी अभी बच्चे हैं, उनको भूख लगती होगी सुबह सुबह उठते ही, तो वो बिना नहाए जल्दी जल्दी अपने ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना के उनको डेली भोग लगाती थी। नित्य प्रति भोग लगाते लगाते माता जी के पास एक बच्चा आने लगा। वो देखता कि माता जी ठाकुर जी को भोग लगाती है, उसी समय वो बच्चा आ जाता था और माता जी से कहता, माता जी मुझे भी खिचड़ी खिला दो। तो माता जी कहती थी, आओ बेटा बैठो, और माता जी उसे रोज खिचड़ी खिलाती थी। बालक को भी खिचड़ी खा करके बहुत अच्छा लगता था। एक दिन माता जी जब ठाकुर जी को भोग लगा रही थी तो एक संत उनके द्वार पर आते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। तो वे माता जी से कहते हैं, आप में बिल्कुल भी शोचाचार नहीं है, आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो पर बिना शुचिता के। आपको पहले स्नान करना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसके बाद आपको ठाकुर जी का भोजन बनाना चाहिए, उसके बाद आपको भोग लगाना चाहिए। तो माता जी कहती है, ये तो मुझसे अपराध हो गया, अब मैं डेली पहले नहाऊंगी फिर भोग लगाऊंगी। तो माता जी अगले दिन उठती है, सुबह नहाती है, तो उन्हें थोड़ी देर हो जाती है, फिर वो बच्चा भी आ जाता है। बच्चा तो अपने समय से ही आ जाता है खिचड़ी खाने के लिए। माता जी कहती है, रुक एक मिनट, ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ पहले। माता जी ठाकुर जी को भोग लगाती है और उस बच्चे को भी खिचड़ी देती है। तो वो बच्चा खा के तुरंत भागता है। जगन्नाथपुरी में जब पुजारी जी ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए नैवेद्य लेके जाते हैं, तो पुजारी जी ठाकुर जी के मुंह पर लगी हुई खिचड़ी देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये खिचड़ी यहाँ कैसे आई। बाजरे की खिचड़ी तो हमने कभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगाई। वो भावावेश में आकर के ठाकुर जी से पूछते हैं, हे भगवान ये क्या है, आप खिचड़ी कैसे खा रहे हैं? हमने तो यहाँ खिचड़ी रखी ही नहीं है, आप खिचड़ी कैसे खा रहे हैं? तो ठाकुर जी बोलते हैं, मैं नित्य इस नगर में रहने वाली कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ, पर कल उसे एक संत ने स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद खिचड़ी बनाने को कहा, जिससे मुझे आज देर हो गई और मुझे झूठे मुंह ही यहाँ आना पड़ा। मुझे उसकी खिचड़ी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पीड़ा होती है जब वो मेरे लिए देर से खिचड़ी बनाती है। मुझे उसकी खिचड़ी सुबह ही खानी है, और उस संत को बोलो कि उसे जाकर के फिर से मना करे। पुजारी जी पूरे नगर में ढूंढते हैं उस संत को, और वो पुजारी जी को जब संत मिल जाते हैं तो पुजारी जी संत से जाकर के सारी बात कहते हैं। संत जाकर के माता जी से कहते हैं, माता जी आप जो खिचड़ी रोज ठाकुर जी को भोग लगाती थी बिना नहाए, आप वैसे ही भोग लगाया करो, क्योंकि बालकृष्ण ठाकुर जी को सुबह सुबह ही खाना होता है। आपकी अनन्य प्रेम भक्ति के कारण ठाकुर जी आपके शोचाचार का विचार नहीं करते। तो माता जी कहती हैं, ठीक है मैं अब से ऐसा ही करूंगी, और माता जी नित्य की भांति भोग लगाती हैं। पर एक दिन माता जी का शरीर शांत हो जाता और उन माता जी की मृत्यु हो जाती है। तब पुजारी जी जगन्नाथपुरी में जाकर के देखते हैं तो ठाकुर जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वे उसका कारण समझ नहीं पाते और करुण क्रंदन से ठाकुर जी को पुकारते हैं, हे नाथ आज हमसे क्या भूल हुई है, आज आपकी आंखों से अश्रुधारा क्यों बह रही है? ठाकुर जी कहते हैं, आज मेरी अनन्य प्रिय भक्ता कर्माबाई जी का देहांत हो गया है, वह भगवत धाम पधार गई है। अब मुझे चिंता है कि मुझे नित्य इतनी भावपूर्ण खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब वह पुजारी जी घोषणा करते हैं कि आज से इस मंदिर में नित्य प्रति बाल भोग के समय बाजरे की खिचड़ी ठाकुर जी को भोग लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये है अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति। आज भी जो कोई भी जगन्नाथपुरी जाता है उसे बाल भोग के समय ठाकुर जी का प्रसाद खिचड़ी मिलती ही है, और आज तक भी ठाकुर जी को खिचड़ी ही भोग लगाई जाती है। आप भाव से दाल रोटी भी अगर बनाते हैं तो वो अच्छी है, बजाय कि बिना प्रेम के बिना भाव के बिरयानी बनाकर खाने। हरे कृष्णा, राधे राधे।